नमस्कार दोस्तों। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन की जो हम लिमिट नामक चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें ये कुछ सब क्वेश्चन आज हल करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के एंड कुछ अदर बुक से। तो ये एनसीईआरटी का मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। तो इसमें जो है लिमिट निकालना है इसकी x टेंड्स टू 0 पर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले आपको दिख रहा है cos 2x को हम थोड़ा सा चेंज कर देखिए। सबसे पहले 0 अगर रख करके देखेंगे हम, तो cos 0 माइनस 1, cos 0 का मान 1 एंड 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। हमारा डिनोमिनेटर जब 0 हो जाता है इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड पे तो हमें लिमिट निकाली नहीं जा सकती। तो अनडिफाइंड फंक्शन को हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन करके तब हम इसको पास कराएंगे इस वैल्यू को। ठीक, तो उसके लिए हम इस cos 2x को सॉल्व कर सकते हैं। हम cos 2x को क्या कर सकते हैं, देखिए cos 2x को इस तरह सॉल्व करिए, इस तरह सॉल्व करिए कि यह जो है cos x माइनस 1 जो है इसके रूप में कुछ है। cos 2x का हम 3 फार्मूला जानते हैं। एक फार्मूला हम जानते हैं इसका cos 2x का कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक फार्मूला ये जानते हैं। ठीक, और एक फार्मूला जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये एक फार्मूला जानते हैं। एक फार्मूला ये जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या सबसे सुइटेबल रहेगा, क्या सबसे सुइटेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स सॉरी केवल कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स वाला ही केवल फार्मूला लगाने, उसमें साइन नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फार्मूला हम पढ़े, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड ये माइनस 1 ये 2 बन जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर माइनस 1 बचेगा एंड अब तो जानते हो क्या हो जाएगा, उसका वर्णखंड करेंगे और तुरंत ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए बस तुरंत अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हमने जो है उसको जान लेते हैं कि किस तरह के आगे क्या करना है। ठीक, तभी तो हम हल कर पाएंगे उसे। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मान को यहाँ पर रख देते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये माइनस 1 यहाँ से ऑलरेडी है, तो यहाँ पर उसको लिख देते हैं cos x माइनस 1, ये हमारा डिनोमिनेटर का जो है फंक्शन है। अब इसको जो है हल करने की कैसे, x टेंड्स टू 0 पर। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा एंड 2 यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या बनेगा, cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड अपान में cos x माइनस 1। अब देखिए ये चीज आ गई cos x माइनस 1। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, cos स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, तो cos स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब cos x माइनस 1 और cos x प्लस 1। cos x माइनस 1 से कट जाएगा, देखिए हम जल्दी से कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ये 2 आपस में बाहर में रहेगा और ये बन जाएगा cos x माइनस 1, एक बार लिख देंगे, एक बार लिख देंगे cos x प्लस 1। ये हम लोग जानते हैं, फार्मूले में हमने पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो वही चीज हमने लिखा एंड ये cos x माइनस 1 जो है वो तो पहले से था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 इंटू इतना बचे। अब क्या करेंगे, 0 पास करेंगे, ये क्या हो जाएगा cos 0 का मान 1 एंड ये 2 पहले से है, 2 लिखेंगे। cos 0 जब पास कराएंगे x के यहाँ पर 0 लिखेंगे तो cos 0 बन जाएगा, cos 0 का मान 1 और 1 यहाँ से पहले से था तो 2 बन जाएगा, ये भी 2 2 जा 4 एंड ये हमारा फाइनल आंसर इस फंक्शन का। नेक्स्ट, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी वाले बुक से ही लिया है और इसमें जो है उसी के थोड़ा सा आगे क्वेश्चन हमारे पास सामने किताब रखी है वहाँ से देखा। तो यहाँ पर cosec x माइनस cot x था। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे किस तरह, देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि cosec x माइनस cot x क्या कोई अनडिफाइंड बन रहा है कोई फंक्शन, यहाँ पर क्या अनडिफाइंड है ये। देखिए तो ये 0 पास करा करके यहाँ देखिए cosec 0 यानी कि साइन 1 अपान साइन होता है ना, 1 अपान साइन 0 हो जाएगा और वो साइन 0 का मान 0 1 अपान 0 यानी cosec 0 का जो मान होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट एंड यहाँ पर इनफाइनाइट बनेगा और cot x क्या बनेगा, cos x अपान साइन x। ठीक, तो साइन x यहाँ भी नीचे है हर में और साइन x यानी कि जो है साइन का मान 0 अंश पे 0 होता है, तो 1 अपान 0 यहाँ भी, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर दोनों सेम देख करके 0 लिख देंगे, ऐसा नहीं होता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको भी मैंने बताया है, चाहे प्लस में लिख कर लिखा रहे, चाहे बटे में, चाहे गुणा में, चाहे भाग में, किसी भी तरह लिखा रहे तो उसको जो है अनडिफाइंड मानते हैं।
तो ये अनडिफाइन होगा। एंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस सॉल्व क्या करते हैं, तुरंत हम क्या करते हैं, इसका जो है परिमेयीकरण कर देते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉसेक, सही से लिख देते हैं, कॉसेक एंड एक्स साथ में प्लस कॉट जो है वो एक्स अपान में, यही चीज़ यहाँ पर प्लस में, अदर जो है यहाँ पर माइनस हो तो प्लस, इसे 10th में हमने किया है कॉसेक और एक्स प्लस कॉट एक्स, इस तरह से करेंगे। ठीक, इस तरह से किया तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। और ये अब भी देखिए, अब भी वही चीज़ें बन रही हैं, अब भी वही चीज़ें बन रही हैं, लेकिन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए x टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और ये हमारा बटे में ये आ गया कॉसेक x प्लस कॉट x। ठीक, अब ये आया, इसका मान तो 1 हो गया, लेकिन ये अब भी जो है दिक्कत करेगा हमारे लिए, क्या, क्योंकि यहाँ पर ये साइन जो है वो 0 हो रहा था, मतलब इन्फिनिटी हो रहा था, साइन यहाँ पर इन्फिनिटी था, तो मतलब इसका मान इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आएगा, यही तो आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, देखिए इसको, हाँ ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा 1, एंड ये हमारा हो जाएगा क्या कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। आप भी अगर 0 पास कराएंगे तब भी बटे में इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसको हम क्या जानते हैं कि अगर बटे में इन्फिनिटी आता है, 1 अपान इन्फिनिटी आता है कहीं भी, तो इस तरह के सवाल हो तो हमें जो है थोड़ी सी प्रसन्नता होनी चाहिए। यहाँ पर हर में 0 ना, ये प्रतिबंध है, इन्फिनिटी तो आ सकता है ना, इन्फिनिटी आएगा तो इस वैल्यू को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार हमने समझाया कि अगर एक को इन्फिनिटी से भाग करेंगे तो वो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है 0, सही सोचा आपने। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अगर इसको 0 का यहाँ पर कॉसेक 0 अंश प्लस, अगर इसको हटा देते हैं तभी तो रख पाएंगे, तो ये इन्फिनिटी मान हो जाए। अब इसको मान लीजिए रख दिया हमने, ये 0 हमने रख दिया मान में, इसका मान 1 हो गया, ये तो हम जानते हैं। ठीक, और इनका मान इन्फिनिटी एंड इसका मान प्लस इन्फिनिटी, तो 1 अपान इन्फिनिटी, इसका मतलब 0, इसका जो मान आएगा वो फाइनल आंसर 0 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमने दूसरा जो है क्वेश्चन लिया है एक, तो इसमें जो है कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स सेक एक्स का मान निकालना है। अब ये तो यार सिंपल सा है, क्या करोगे आप, यहाँ 0 रखे हुए सेक एक्स यानी कि सेक 0 मतलब 1 अपान कॉस 0 का मान 1 होता है, एंड 1 अपान 1 यानी कि 1, एंड यहाँ पर इसको जब रखेंगे तो 0 × 1 आएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। ये माना, पहले तो सिंपल सा था, बस हमें लगा थोड़ा सा हो मतलब ले लें, थोड़ा सा दिया है आपके सामने तो ले लेंगे, वरना आप तो इसके तोड़ दोगे आप आसानी से। ठीक, इसको लगा दोगे आसानी से। अब उसके बाद ये हमारा सवाल एक दिखा हमें, बाकी आपके सवाल जो हैं एनसीईआरटी में जितने भी हमने अभी देखा किताब को, तो उसमें आपके सवाल एक भी फंसने वाला नहीं है। ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट या जिसके बारे में या जिस तरह से क्वेश्चन उस टाइप का ना बताया हो गया हो हमारी वीडियो में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आपके लग गए, बाकी छोटी सी प्रश्नावली है आपकी एनसीईआरटी में, तो उसके अनुसार हमने नहीं पढ़ाया, हमने ऐसा पढ़ाया है कि ताकि कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी तरह आप जो है उसे लगा पाएँ। जितना अच्छे से ये आएगा उतना अच्छे से आपका अवकलन, और जितना अच्छा से अवकलन उतना अच्छा से आपके समाकलन, एंड पूरी फिजिक्स पूरी आपकी मैथ समझो इसी पे रखी हुई है। ये आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। तो इससे आपके परीक्षा में भी, बोर्ड परीक्षा में समाकलन अवकलन ही पूरा भरा पड़ा है 12th का, तो उसको जब तक ये नहीं जानोगे तब तक उसे जानने की कोशिश भी ना करना। ठीक, क्योंकि इसका वही मतलब यही उसका बेस है। तो जब आपको बेस हिलने के बारे में नहीं पता होगा तो आप पेड़ पर थोड़ी चढ़ सकते हैं, आपके आधार पता ही नहीं है जड़ कहाँ है, तो आप पेड़ नहीं चढ़ सकते ना। तो इस वजह से जो है हमें उसका बेसिक चीज़ें ढूंढनी चाहिए, जहाँ से वो शुरुआत हुई है उसकी। इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे समुच्चय, सबसे शुरुआत सबसे छोटा जो पॉइंट था इसका वो समुच्चय था, समुच्चय हमने डिस्कस किया। उसके बाद वहाँ से उसके बाद जो आया था वो फलन संबंध और फलन था,
और जो है हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इसलिए उसको बीच में पढ़ा दिया ताकि आपके जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले यहाँ पर आ रहे हैं तो आपने पढ़ा तो आसानी हो रही, नहीं तो आपको दिक्कत होती, इसलिए पढ़ा दिया। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे अवकलन, समाकलन एंड वगैरह वगैरह अगला चैप्टर के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है, एंड फिजिक्स में भी आपका ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती होगी। आप जब पढ़ते होंगे फिजिक्स तो उसमें लगता होगा हाँ अगर ये हमारे समाकलन अवकलन ये सब आता होता तो हम आसानी से कर लेते। फर्स्ट चैप्टर से आपकी शुरुआत हो जाती है अवकलन समाकलन फिजिक्स में, और लास्ट चैप्टर तक उसकी जो है यूज रहता है, हर चैप्टर में आपको यूज मिलेगा। तो इस तरह से इसके कुछ यूज रहे और आप इसको क्वेश्चन को लगाइए। देखिए अगर π/2 डायरेक्ट हम रखते π/2 यानी कि 90 अंश, अगर 90 अंश को डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ π/2 माइनस π/2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर हमारा 0, ये हम चाहते ही नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम h के रूप में इसे मानते हैं। चलिए ये x माइनस π/2 जो था इसे हम मान लेते हैं h के बराबर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ी संख्या दिख रही है, इसको छोटी करके देख लीजिए। इसको मान लिया हमने h, ठीक, ये एक कांस्टेंट संख्या है x माइनस π/2, इसको हमने h मान लिया। तो अगर ये चीज़ होगी क्योंकि हमने ये माना है, माना ये यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, माना जैसा कि हमने ये LHL और RHL में मानते थे, इसे माना h टेंस टू x माइनस π/2। इसका मतलब जब जो है x टेंस टू π/2 होगा, ठीक है, हमने माना x टेंस टू x माइनस π/2, ठीक, इसको हमने मान लिया, ठीक। अब ये हमें कह रहा है कि अगर x π/2 की ओर जा रहा है यानी x π/2 की ओर अग्रसर है, देन हमारा जो h होगा वो कहाँ अग्रसर होगा। देखिए x का मान जब यहाँ π/2 रखिए तो π/2 माइनस π/2 0, यानी h क्या हो जाएगा, वो 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगा अगर x टेंस टू π/2 की ओर है, अगर इसको मानेंगे तो, ठीक। इसका मतलब ये जब हमने माना x माइनस π/2, इसका मतलब हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं x बराबर h प्लस π/2, इसको h प्लस π/2, ये π/2 माइनस था, इधर लाए h प्लस π/2, x बराबर h प्लस π/2, यानी जब इस मान को रखेंगे तो ये हमारा x के स्थान पर ये हो जाएगा, ठीक। इसे आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो यहाँ पर मान हमने डेटा को कलेक्ट किया है इसको हम यहाँ पर लगते हैं। तो लिमिट x टेंस टू, अब देखिए x टेंस टू क्या माने हम, इस x टेंस टू माने हैं π/2 प्लस h, या फिर h टेंस टू 0, इस तरह से हमने माना। ये देखिए ये x बराबर h प्लस π/2 ये हमने माना है, ठीक। ऐसा भी आप कर सकते हैं, x बराबर माना x टेंस टू h प्लस π/2, या फिर ऐसा भी ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे पास था x टेंस टू π/2 ऐसे रहने दीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो x का मान आया था हमारे पास, ये देखिए x का मान हमने यहाँ पर जो माना है उस हिसाब से हमने x को h प्लस π/2 रूप में लिखा है। तो हम x के स्थान पर यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ x का स्थान तो परिवर्तित करना पड़ेगा क्योंकि हम अब h को डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर h को हमने h को लिखा h टेंस टू 0, ऐसा कर सकते हैं। देखिए इसके स्थान पर हम ऐसा कर दिए। देखिए हमने माना क्या, ये माना h टेंस टू x माइनस π/2, या फिर कह सकते हो आप x टेंस टू h प्लस π/2, और इसी h प्लस π/2 को हमने यहाँ पर tan 2x के जगह पर हम ये h प्लस π/2 ये हम लिख सकते हैं। और ये टेंस टू 0 कहाँ लिखा, जब x टेंस टू h प्लस π/2 था तब ना, क्योंकि x जो है वो π/2 की ओर अग्रसर था, तो इसका मतलब जो h होगा वो 0 होगा ना, तभी तो x π/2 के बराबर आएगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद ये x माइनस π/2 क्या माने हैं, देखिए x माइनस π/2 मतलब h लिख दिया यहाँ पर, हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे,
अब क्या करिए, इसमें इसको 2 से गुणा कराइए पहले, तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये जब गुणा कराएंगे tan, ये हम π/2 मतलब जब 2 से गुणा होगा तो पाई बन जाएगा, ये पाई और ये 2h प्लस 2h, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, और अपान में h। अब इसको h को अभी पास नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो हर में हमें 0 लाना नहीं है। अब tan पाई प्लस 2h को हम अगर करें तो पाई प्लस 2h क्या होता है, पाई प्लस थीटा। पाई मतलब 180, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में, और tan जो है 180 अगर रहेगा तो जो बदलता नहीं है, tan का tan ही रहेगा, और 180 प्लस थीटा, और तीसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं tan cot पॉजिटिव होता है, इस वजह से पॉजिटिव आएगा। और कैसा आएगा, 2h। ठीक, यहाँ पर हम लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं और tan 2h अपान में h, इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए, हम चूँकि हम जानते हैं कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 होती है और x टेंस टू 0 होती है इसका, और tan x अपान x होता है, इस तरह से होता है, तो उसका मान 1 होता है, ये हम जानते हैं। अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, tan x अपान x है इस तरह से, तो उसका मान 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर 2 ये है ना, अगर यहाँ पर 2 होता तो ये देखिए थीटा एक जगह जैसा आ जाता, यानी x एक जैसा आ जाता। ठीक, और इसको जो है जब ये टेंस टू 0 इसका मतलब 2 ऐसे करेंगे तब भी वो भी टेंस टू 0 ही रहेगा, क्योंकि ये 0 इसका मतलब चाहे उसी चीज़ पे गुणा कराइए वो 0 ही रहेगा, तो इसको ना लिखिए, वैसे अंडरस्टूड रहता है। और ये 2 से इसका मतलब जो हमने यहाँ पर भाग कराया तो इसका मतलब गुणा भी कराना पड़ेगा, मतलब यहाँ 2 ऊपर नीचे हमने गुणा करा दिया। ठीक, अब इसका x टेंस टू लिमिट इतने का मान जो है वो इसके आधार पर, सैंडविच रूल के आधार पर क्या हो जाएगा, 1, एंड ये हमारा जो 2 बचा 2, 1 इंटू 2 यानी कि 2, ये मतलब ये 2 हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बताइएगा हमें कि समझ में आया कि नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता है तो वहाँ से आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आपने लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करिए और डिस्क्रिप्शन क्लिक करके वहाँ से हमारे चैनल पर, हमारे ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप पे आप जुड़ जाएंगे और वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। देखिए फिर से इसको समझा देते हैं, थोड़ा सा मानने वाला थोड़ा सा जो ये सोच मान करके लगा वैसा नहीं लगता, क्योंकि वैसे अगर लगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखिए x माइनस पाई बटे, एक विधि है जिसको हम कहते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल, वो अभी हमने नहीं बताया आपको, वो भी एक विधि है लिमिट निकालने की, लेकिन उसको अभी नहीं बताया गया है। क्यों आपको नहीं बताया, क्योंकि उसको मतलब उस विधि को अपनाने के लिए आपको अवकलन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो वो जो है जब हम डिफरेंशिएशन बताएं उसके बाद में हम बता देंगे, तो ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से चुटकियों में लग जाएगा, तुरंत बहुत आसानी से लग जाएगा। लेकिन उस एल हॉस्पिटल को जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके लिए हमारे अवकलन की आवश्यकता होती है। तो यह क्वेश्चन जो है, अब फिर से इसको समझा देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हम देखिए क्वेश्चन दिया गया था x माइनस पाई बाई 2 अपान में था और tan x अपान इतना था। ठीक, और x टेंस टू कह रहा था पाई बाई 2 पर इसकी सीमा निकालिए। ठीक, तो हमने क्या किया, ये जो हमारे 0 हो रहा था इसी को हमने जो है h के बराबर मान लिया। इसको हम टेंशन ना दिखाती हूँ, इसको हम बराबर अगर लिख दें कोई दिक्कत नहीं। हमने h के मतलब इसको हम पाई बाई x माइनस पाई बाई 2 को हमने h मान लिया, जो इतना बड़ा सा दिख रहा था उसको छोटा करने के लिए हमने इसको h मान लिया। चलिए यहाँ पर लिखते हैं h बराबर x माइनस पाई बाई 2। अब उसके बाद अगर हमारे पास पता है कि x पाई बाई 2 की ओर अग्रसर है, दूसरा स्टेप हमें पता है, देखिए x पाई बाई 2 की तरफ अग्रसर है, यानी कि लगभग x पाई बाई 2 के लगभग बराबर है, लगभग बराबर। तो जब यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 यानी कि h जो है वो लगभग 0 की तरफ जा रहा है। अगर ये x टेंस टू पाई बाई 2 है, इसका मतलब जैसे जैसे ये पाई बाई 2 के करीब ये मान x का पहुँचेगा तो x में से वो घटाएंगे, तो यानी कि 0 के लगभग वो h करीब पहुँचेगी। यानी कि जब हमारे पास इसको मानने पर, जब हमारे पास देखिए जब हम इस फंक्शन में x को कुछ मानते हैं तो इसकी ये भी तो चेंज करना पड़ेगा, x को ही तो मतलब इसकी लिमिट को भी तो चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरह से किया, क्योंकि जब यहाँ पर h होगा और यहाँ पर x होगा तो किस तरह से मान रखेंगे, रख ही नहीं पाएंगे। तो एक जैसा यहाँ पर लाने के लिए हमने ऐसा करना पड़ता है। तो मतलब जब हमारे पास पता था कि x टेंस टू पाई बाई 2, तो हमने कहा
एच टेंस टू 0 हो जाएगा इसने यहाँ से जो है देख करके। चलिए उसके बाद हमने पक्षांतर करके यहाँ से यक्स का मान ज्ञात कर लिया जो हमें जो है यहाँ रखने के लिए। देखिए यहाँ तो आप डायरेक्ट यक्स रख सकते हो, लेकिन यहाँ कैसे रखेंगे, तो यक्स का मान यहाँ से पक्षांतर करके यक्स जो है बराबर हो जाएगा एच प्लस पाई बाई 2। इस तरह से हमने यहाँ से निकाल लिया जो हमने माना था उसी से। ठीक, तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि एक्स टेंस टू मतलब कि अब यहाँ टेंस वाली बात हो रही मतलब अग्रसर वाली, तो यहाँ पर इस तरह से मान सकते हैं इसको बराबर मतलब टेंस टू, वही समझो। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 कर दिया हमने। यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए जब यहाँ पर जब एच ना रखें, तो जब क्वेश्चन को रखें मतलब इसके आगे जब यहाँ पर रखने वाले हो उसके एक स्टेप पहले ही आप ऐसा दिखा दीजिए कि एक्स टेंस टू एच प्लस पाई बाई 2, उसके बाद tan 2x अपान एक्स माइनस पाई बाई 2, इस तरह से। तब हम जब ये रख देंगे तब वहीं पर इसको लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये चीज़ है तो इसको इसके स्थान पर ये लिखा जा सकता है, यानी एक्स पाई बाई 2 है तो उसके स्थान पर यस टेंस टू 0 लिखा जा सकता है। तो वो हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ से उसके बाद यस का मान जो हमने निकाला था एच प्लस पाई बाई 2 वो रखा, हल किया, यहाँ इतना आया पाई प्लस 2h, पाई मतलब 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा यानी tan 2h थीटा के स्थान पर था। लिमिट एच टेंस टू 0, इसका हमने 2 से ऊपर नीचे को रखा है, जो कि यहाँ पर 2h था, यहाँ केवल h था, तो इसलिए 2 से ऊपर नीचे को 2h बनाने के लिए किया, क्योंकि हमें फार्मूला पता था लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x बाई एक्स का मान 1 होता है सैंडविच रूल से, यानी साइन या कॉस साइन या फिर tan होता है तो इस तरह से होता है, बाकी कॉस का ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर इसका मान 1 हुआ, और ये हमारा जो 2 यहाँ पर गुणा कराया था ऊपर नीचे, उस वहाँ से ये 2 into 1 यानी कि 2। ठीक, आ गया समझ में। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन एक छोटा सा लेते हैं और देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके फलन अगर आपने पढ़ा हो, महत्तम पूर्णांक फलन जो है हमने आपको पढ़ाया था उसके बारे में, तो उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है लिमिट में। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस का मतलब LHL, 2 माइनस का मतलब 2 माइनस एच। ठीक, एक्स टेंस टू 2 माइनस एच है यहाँ पर। ठीक, अगर एक्स टेंस टू 2 माइनस है, समझे ना, 2 माइनस 2 के ऊपर माइनस लगा इसका मतलब 2 माइनस है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, या फिर आपको ऐसा भी यहाँ दे सकता है, कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि एक्स टेंस टू 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 मतलब 2 में थोड़ा सा कम, 0 मतलब 0 के बराबर लगभग कम, यानी थोड़ा सा नीचे है। जैसे ये 2 मेन पॉइंट है, इसका मतलब वो 2 पर नहीं है बस, बाकी 2 की जस्ट पीछे है, यहाँ पर व्हाइट गोला बन जाता है 2 पर। ठीक, इसके पहले वाला मैटर जो है वो सारा इसके अंतर्गत आ जाता है। चलिए ये तो समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें ये जो मॉड लगा, मतलब मॉड नहीं, ये जो हमारा ये है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन का एक चिन्ह होता है, जो हमने आपको फलन वाले चैप्टर में पढ़ाया है। अगर ना देखा हो तो फलन के प्रकार वाला एक हमने वीडियो बनाया है, शायद लास्ट वाला ही लेक्चर होगा या उससे एक पहले वाला, लगभग हमारा प्लेलिस्ट बनी तैयार है यहाँ पर चैनल में, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में। तो बल्कि ये क्वेश्चन भी दिया था आपको घर से लगाने के लिए उसी में वीडियो में। तो वहाँ पर हमने कहा था कि अगर फलन के अंदर मॉड मतलब इसके अंदर अगर 2.1 रखेंगे तो इसका मान क्या आता था 2, अगर 1.9 रखते हैं 1.9 क्या आएगा 1, यानी कि जस्ट उसके पहले वाली संख्या आती थी, जस्ट उसके पहले वाली, यानी उसके जस्ट पहले जो एकदम पूर्णांक संख्या होती थी वो आती थी। अगर यहाँ पर 1.5 लिखें 5.2 इस तरह से चाहे जो मान रखें तो 1.52 यानी कि इसके जस्ट पहले ही कौन पूर्णांक संख्या है 1, तो इसका मान 1 होगा। इस तरह से हमने इसको पढ़ा था। तो चलिए कुछ ना करें, इसको जानते हुए चलिए, अगर यहाँ पर यहाँ एक और अगर -3.5 ऐसा था, इसका मान क्या आता था -3 नहीं आता था -3 नहीं आएगा, ऐसा काफ़ी बच्चे इसको गलती से ऐसा समझ करके इसका मान तो 3 आएगा, अगर इसका मान कहेंगे तो इसका मान 3 आएगा, लेकिन अगर ये माइनस लगा है तो ये चीज़ें देखिए माइनस पे, क्योंकि -3.5 ही पहले क्या आएगा, जस्ट पहले ही कौन सा पूर्णांक है -4 आएगा। -3 अगर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि -3 अगर लिखेंगे तो उसके जस्ट बगल वाला है, क्योंकि इस तरह से हम चलते हैं, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर कहीं 3 होगा माइनस में, और यहाँ -2 यहाँ पर -4। तो अगर देखिए -3.5 यहाँ कहीं होगा बीच में -3.5,
ठीक। तो अगर -3.5 के अगर इधर वाली संख्या में लिखनी है, हमें जस्ट बाएं वाली संख्या लिखनी है, ठीक। तो अगर हम 3.5 में गलती से हम ये -3 लिख दिए तो इसका मतलब तो दाएं वाली होगी, हमारा आंसर गलत होगा। जैसे यहाँ पर करते हैं 3.5 को इसके पहले वाली संख्या लेते हैं ना, मतलब बाएं वाली, तो यहाँ भी बाएं वाली लेकर के यहाँ पर -4 लिखेंगे। तो इस तरह से एक यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम पे निकालना है इसका महत्तम पूर्णांक फलन x का। क्या आएगा, देखिए क्या आएगा इसका मान, इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, चलिए इसका मान आने वाला है 1। पूछो कैसे, अब देखिए 2 माइनस है, 2 माइनस का मतलब 2 से थोड़ा सा कम होगा, मान लीजिए 1.9999 इस तरह से हो, ये 2 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है ना, तो 1.99 ये कहाँ आएगी, इसका जो महत्तम पूर्णांक अगर निकालेंगे तो कैसा आएगा, 1 आएगा ना, क्योंकि ये 2 माइनस का मतलब 2 नहीं रखेंगे, उससे जस्ट पहले वाली संख्या रख सकते हैं, लेकिन 2 रखना एकदम बाध्य, मतलब एकदम मना है, रिस्ट्रिक्ट है कि आप जो है यहाँ पर 2 नहीं रख सकते। अगर जैसे ही 2 रखेंगे हमारा मान 2 के बराबर आ जाएगा, लेकिन जैसे हम 2 के जितना भी मतलब थोड़ा भी पहले रखेंगे तो उसका मान 1 ही आएगा। तो इस तरह से 2 माइनस है, इसका मान जो है वो 1 हो जाए, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं महत्तम पूर्णांक की परिभाषा से। इस तरह से इसे पूर्णांक हो जाए। अगर यही चीज़ अगर 2 प्लस के लिए दी होती है, 2 प्लस के लिए यही चीज़ मॉड x, मतलब ये हमारा महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये चीज़, तो यहाँ पर 2 प्लस दी होती तो इसका मान क्या आता, 2 आता, इसका मान 2 आता। देखिए ये डिफरेंस, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 पर इस फलन की जो है अस्तित्व तो नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि ये देखिए ये LHL है, 2 माइनस का मतलब LHL, 2 प्लस का मतलब RHL। देखिए LHL एंड RHL क्या आ रहे हैं, ये हमारे LHL एंड RHL आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमारा ये फलन का अस्तित्व तो नहीं होगा। इस तरह से मतलब फलन का तो अस्तित्व है, लेकिन फलन की बात नहीं कर रहे हैं, फलन का मतलब ये सीमा की अस्तित्व नहीं होगी, इस जो फलन पर x टेंड्स टू 2 पर इसकी फलन की सीमा, मतलब इस सीमा की जो फलन की सीमा है उसका एग्जिस्टेंस नहीं, मतलब इसका मान अगर कोई पूछे तो कह दो भाई अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए इसका मान हम बता नहीं सकते। क्योंकि भाई हम बाएं से आ रहे हैं तो मान 1 आ रहा है, हम इधर से आ रहे हैं तो माइनस मतलब 1 आ रहा है, और इधर से जैसे आना प्रारंभ करते हैं हमारा 2 आने लगता है, तो इसका मतलब हमारा 2 पर ही एक ही अंक पर 2 मान आ रहे हैं, इसी वजह से यह मान एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका फलन की सीमा इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, फलन तो है, एक फलन अच्छा खासा फलन है, लेकिन इसकी जो है लिमिट जो हमारी वैल्यू होती है वह एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप देखिए, अब तो आप निपुण हो गए हैं। देखिए आप जैसे जल्दी से आप बताइए x टेंड्स टू a प्लस का मॉड x है, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल सही आपने सोचा, a आएगा, a प्लस है इसका मतलब a। और जैसे ही अगर यहीं पर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिख देते तो यहाँ पर आप कहते a माइनस 1, a माइनस करते तो a माइनस 1 आ जाता, a से थोड़ा सा कम, मतलब 1 कम ना, तभी तो होगा a माइनस। तो इस तरह से हम तमाम मानों को लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे महत्तम पूर्णांक के कुछ रहे उदाहरण, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी हमारी आशा है। चलिए, और जो हमारे पास थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट बच्चे हैं, देखिए जैसे इसका कॉन्सेप्ट आपकी NCERT में नहीं दिया गया, तो उसको हमने पढ़ाया इसलिए क्योंकि आपको ये सब आना चाहिए, परीक्षा में आई या ना उससे कोई मतलब नहीं, आपको ये आना चाहिए। अगर आपको आगे कंपटीशन लेवल की तैयारी, मतलब जो आगे कंपटीशन में या फिर आगे और भी जो अपने मन में अपने जो है ठाना होगा कि क्या करना है आगे, तो उसको करने के लिए हमें सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। 11-12 हमारा बेस है, आगे किसी भी तैयारी NDA, एयरफोर्स एंड तमाम जो आते हैं उन सब की तैयारी के लिए हमें ये सब जो है आना चाहिए। मैथ पूरी एंड फिजिक्स पूरी आती है इसमें, सब में केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं। देखिए अभी हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हम यहाँ पर पर्याप्त नहीं है क्वेश्चन, तो एक वीडियो इसके बाद और हम बनाएंगे। ठीक,
अभी के लिए आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नए तरह के क्वेश्चन के साथ, ठीक, जो कि आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है। तो उस सब क्वेश्चनों को देखने के लिए आप अगला वीडियो देख सकते हैं, वरना अगर आपको केवल यहीं तक संकुचित रहना है कि आप केवल 11th की परीक्षा केवल पास करना चाहते हैं, इसी वजह से इसको पढ़ रहे हैं, तो आप अगला वीडियो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं। अगला वीडियो जो होगा वो आपकी परीक्षा से हट करके होगा, यानी परीक्षा में आए या ना आए उसको मैं नहीं बता सकता, कोई स्कूल वाले दे भी सकते, क्योंकि इसका कोई मेन पाठ्यक्रम तो है नहीं अपने अपने स्कूल का कि हम कहाँ तक देंगे, कितने कठिन तक। तो अच्छे जो स्कूल होते हैं वो दे सकते हैं, वरना नहीं देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कल भी हम बताएंगे। मॉड ये तो हो गया बात, मॉड से और तमाम फलन हमने पढ़ा है, सम फलन विषम, तो उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे कल, तो वहाँ पर उसको देखिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट में बताना। और चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि आपकी तैयारी में आपके मददगार होंगे वो क्वेश्चन। चलते हैं, बाय बाय।